हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी रात का टाइम है, तो अभी लगभग 3:30 पौने 4 ऐसे हो रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये पूजा रात में ही होती है। तो ये हमारे घर के देवी देवता की पूजा होती है। इसे हम लोग नवमी पूजा या फिर शीतला माता की पूजा भी बोलते हैं। तो ये चैत महीने में होती है। तो रात का टाइम है ये, और 9-10 बजे सबके खाना खाने के बाद ही पूरा किचन रूम की सफाई होती है, क्योंकि वहीं पर खाना बनता है। ये जो पूजा का जो कुछ भी सामान है, और पूजा रूम को तो मैंने दिन में ही साफ़ कर लिया था। तो ये 2-3 दिन पहले से ही इसका तैयारी चालू हो जाता है। और इसमें ना एंजल ने मेरी बहुत सहायता की। एंजल रात भर मेरे साथ जगी हुई थी। तो फिर रात में मैंने नहा करके पूजा का जो भी करना था कर रही थी, और एंजल भी साथ में नहाई और वो भी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर पूजा हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं कैसे एनर्जी भी आ जाता है, ऐसे रात में जगना रहे। किसी के शादी ब्याह में भी मुझे जगना पड़ता है, तो सोचने लगती कि कैसे जगूंगी। अब बैठे बैठे नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ पर किचन में खड़े होकर के इतना सारा खाना बनाना, और ये दाल पूड़ी मैंने बनाई है जिसे पूरन पोली बोलते हैं, और पूड़ी भी छाना है। तो पिछले ब्लॉग में आप जा कर के देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। भले ही कितना ही काम क्यों न करना पड़े, लेकिन साल भर में एक बारी पूजा होती है, और हम लोग जो भी हमारे फैमिली के हैं सब इस पूजा का इंतज़ार करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, और लगभग सबके घर में होता ही है। मतलब जो हमारे गांव तरफ के हैं, जैसे कि कोई विशेष गांव के तरफ में ऐसा होता है, और सबके गांव में अलग अलग पूजा होती है। हमारे गांव में ऐसी पूजा होती है। तो यहाँ पर फिर मैं काली मंदिर आई थी, तो घर में तो दाल पूड़ी की मतलब दाल में नमक डाल करके जो पूड़ी बनाते हैं वो वाला पूड़ी वहाँ पर चढ़ता है, और यहाँ पर सादा पूड़ी चढ़ाते हैं। और सारा पूजा वैसे ही होता है जैसे मैंने घर में किया था। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने पूजा कर दिया है। उसके बाद ये नीम का पेड़ है, तो फिर मैं यहाँ पर भी पूजा करूँगी। और जैसे कि किसी को चेचक हो जाता है तो बोलते हैं ना कि माता जी आई हैं, तो ये वही माता जी की पूजा मैं कर रही हूँ। तो यही वाला पूजा मेरे घर में अभी मैंने किया। और ऐसे ही जिनके गांव में ये सब होता है वो लोग ऐसे पूजा करते हैं। तो मेरे मायके में और ससुराल में दोनों में सेम तरह से पूजा होता है। किसी किसी का अलग तरह से होता है, तो वो लोग अलग तरह से करते हैं। और आप लोग में से जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो जिनके भी घर में इस तरह से पूजा होती है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर शिव भगवान का भी शिवलिंग है, तो यहाँ पर भी मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो ये काली मंदिर के बाउंड्री के अंदर ही था। उसके बाद अब मैं घर जा रही हूँ। तो इस पूजा में ना साफ़ सफाई का या फिर बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि नवरात्रि जब चढ़ जाता है तो हम लोग 9 दिन तक लाल कलर का साड़ी नहीं पहनते हैं, लाल चूड़ी नहीं लगाते हैं, नेल पॉलिश उस टाइम में नहीं लगाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, ऐसे करके सजना संवरना कुछ नहीं। तो मैंने पूजा के टाइम में भी मैंने बिंदी नहीं लगाया था। जब पूजा हो गई उसके बाद मैंने नहा करके सुबह में ये लाल साड़ी पहनी है। तो उसके बाद जब घर में पूजा चढ़ जाता है तब हम लोग तैयार होकर के फिर काली माता के मंदिर में जा कर के पूजा करते हैं। और जब पूजा करके आई तो फिर नाक से सिंदूर करने का ये हम लोग शुभ मानते हैं, तो मैंने भी किया है। उसके बाद एंजल को भी नींद आ रही थी, तो मैंने उसे खाने के लिए दे दिया। और हस्बैंड सोए हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें जगाया, और फिर उन्हें मैंने ये ध्वजा लगाने के लिए कहा है। तो छत पर भी मैंने पूजा किया है। तो ये भी हमारे घर के देवी देवता हैं, तो उनका भी पूजा होता है। तो उसमें भी 7 ठो हमारी क्या बोलते हैं, मतलब वो मैया है और एक भैरव बाबा है। तो ऐसे 8 जगह रख के पान पत्ता रख के पूजा हुआ है। तो यहाँ भी मैंने वैसे ही सादा पूड़ी रख के पूजा किया है, सेम जैसे मैंने मंदिर में किया था। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।